महाराष्ट्र के वसई शहर की गलियों में इन दिनों एक नाम गूंज रहा है, आरती यादव। एक ऐसी युवती जिसकी जिंदगी की कहानी अब एक रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री में बदल चुकी है। एक रिश्ता जो कभी मोहब्बत की मिसाल था, अब खून और खामोशी की दास्तान बन गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक युवक ने आरती की जान लेने का फैसला कर लिया? 3 साल की मोहब्बत, 1 महीना झगड़ों का, और फिर एक सुबह जो आरती के लिए आखिरी साबित हुई। वसई मर्डर केस की सीसीटीवी फुटेज ने उस खौफनाक पल को कैद कर लिया, जहां भीड़ खड़ी थी, कोई रोकने वाला नहीं, बस कैमरे ऑन थे और बीच में इंसानियत ऑफ। अब सवाल उठता है, क्या आरती की जान बच सकती थी अगर पुलिस ने उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया होता? क्या यह महज एक प्रेम कहानी का अंत है, या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी है? वसई का आरती यादव मर्डर केस एक ऐसा केस जिसने रिश्तों, भरोसे और इंसानियत तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सच्चाई की ये परतें अब खुलने लगी है, लेकिन जो सामने आ रहा है वो दिल दहला देने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी महाराष्ट्र की है। 18 जून 2024 की सुबह महाराष्ट्र के वसई इलाके के चिंचपाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में सूरज की हल्की किरणें जमीन पर बिखर रही थी। सड़क पर रोज की तरह काम पर जाने वाले लोगों की चहल पहल थी। कोई जल्दी में था, कोई अपने दिन की शुरुआत मुस्कान से कर रहा था। इन्हीं भीड़ भरी गलियों में एक लड़की रोज की तरह अपने काम के लिए घर से निकली थी। उसका नाम था आरती यादव। आरती यादव महज 12वीं तक पढ़ी एक साधारण सी लड़की, लेकिन सपनों में बड़ी। गुलाबी टॉप और नीली लेगिंग में सजी वो रोज की तरह तेज कदमों से फैक्ट्री की ओर बढ़ रही थी। हर दिन की तरह आज भी वो अपने भविष्य के ख्यालों में खोई हुई थी। मगर आज का दिन कुछ अलग था, कुछ भयानक था। अचानक पीछे से किसी के भागने की आवाज आई। आरती ने मुड़कर देखा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक लड़का गुस्से और जुनून से भरी आंखों के साथ उसके पीछे था। उसके हाथ में एक स्पैनर था, वही औजार जो मशीनें ठीक करने के काम आता है। आज एक निर्दोष जिंदगी को तोड़ देने वाला हथियार बनने वाला था। उसने बिना कुछ कहे आरती के सिर पर वार किया। एक झटके में आरती जमीन पर गिर पड़ी, पर वो लड़का नहीं रुका। वो लगातार वार करता रहा, तब तक जब तक आरती की सांसें थम नहीं गई। सड़क खून से लाल हो गई और हवा में सन्नाटा फैल गया। वही आसपास के लोग जो हर रोज इस सड़क से गुजरते थे, जो उसे पहचानते भी होंगे, सब देखते रहे। किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, किसी ने चिल्लाया नहीं, किसी ने रोका नहीं। बस मोबाइल निकले, कैमरे ऑन हुए और तमाशा शुरू हो गया। इस बीच वो लड़का जिसने कुछ ही पलों में एक जिंदगी खत्म कर दी थी, आरती के शव के पास बैठ गया। उसकी आंखों में पागलपन था और होठों पर दर्द भरे सवाल, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लोग अब भी खड़े थे, कोई हैरान, कोई डरा हुआ और कुछ बस अपने फोन की स्क्रीन में गुम। आखिरकार ये आरती यादव कौन थी? किसने उस पर हमला किया और क्यों किया? यह कहानी महाराष्ट्र के वसई ईस्ट से शुरू होती है। एक साधारण सा इलाका जहां जिंदगी हर सुबह काम की गाड़ियों, हॉर्न की आवाजों और मेहनतकश लोगों की भीड़ के साथ जागती है। इसी इलाके में रहती थी 20 साल की आरती यादव, जो अपने छोटे से परिवार के साथ जीवन बिता रही थी। उसका परिवार उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता था। कुछ साल पहले बेहतर रोजगार की तलाश में आरती के पापा महाराष्ट्र आए और यही वसई में बस गए। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, पर आरती के पापा अपनी मेहनत से हर दिन घर चलाते थे। मां घर संभालती थी और आरती की छोटी बहन स्कूल जाती थी। इस छोटे से घर में पैसों की तंगी जरूर थी, लेकिन प्यार और उम्मीद की कोई कमी नहीं थी। इसी वसई ईस्ट में करीब 6 साल पहले आरती की मुलाकात एक लड़के से हुई, रोहित यादव। रोहित हरियाणा का रहने वाला था और काम की तलाश में महाराष्ट्र आया था। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, अपनी कमाई से खुद को संभालता और धीरे धीरे एक स्थिर जीवन बना रहा था। शुरुआत में रोहित और आरती के बीच बस हल्की सी जान पहचान थी, पर वक्त के साथ रोहित ने आरती की हर मुश्किल में उसका साथ दिया। जब भी आरती किसी परेशानी में होती, रोहित सबसे पहले उसके पास पहुंचता, उसे हंसाने, उसका मन हल्का करने या उसके लिए कोई रास्ता निकालने। धीरे धीरे ये दोस्ती कुछ और बन गई। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता पनपा जिसमें भरोसा,
अपनापन और गहरा स्नेह था। वे घंटों बातें करते, भविष्य के सपने देखते और एक दूसरे के बिना रहना अब नामुमकिन लगने लगा। 6 साल बीत गए और इन 6 सालों में उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। आरती अब रोहित की आदत बन चुकी थी और रोहित आरती के लिए वो शख्स बन चुका था जिसके बिना उसकी सुबह अधूरी लगती थी। वहीं दूसरी ओर आरती के घर में हालात धीरे धीरे बदलने लगे। उसके पापा अचानक बीमार पड़ गए, जिससे घर की जिम्मेदारी का सारा बोझ आरती और उसकी मां पर आ गया। कामकाज रुक गया, दवाइयों का खर्च बढ़ गया और घर की फाइनेंशियल स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब होने लगी। जब रोहित यादव को यह सब पता चला तो उसने बिना किसी झिझक के आरती की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने जान पहचान वालों से बात की और आरती को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी दिलवा दी। ये नौकरी आरती के लिए किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं थी। अब वो हर सुबह वसई ईस्ट से निकलती, कंपनी जाती, दिन भर मेहनत करती और शाम को थकी मांदी लेकिन संतुष्ट होकर घर लौटती। कुछ महीनों में उसकी मेहनत रंग लाने लगी। घर की हालत सुधरने लगी, दवाइयों के पैसे निकलने लगे और मां के चेहरे पर भी राहत झलकने लगी। आरती खुश थी, शायद इसलिए कि वो अब अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रही थी। लेकिन इन सबके बीच रोहित के साथ उसका रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा। वो अब पहले की तरह रोहित से बात नहीं करती थी। उसके कॉल्स अनदेखे रह जाते, मैसेजेस का जवाब घंटों, कभी कभी दिनों तक नहीं आता। और जब रोहित मिलने की बात करता तो आरती हर बार किसी न किसी बहाने से मना कर देती। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया। वो बेचैन रहने लगा, दिन रात सोचता कि कहीं आरती की जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। शक के बीज उसके मन में गहराने लगे। आखिरकार उसने आरती पर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि आरती अपने ऑफिस में एक लड़के के साथ ज्यादा समय बिताने लगी है। वे दोनों साथ लंच करते, बातें करते और अक्सर एक दूसरे के बहुत करीब नजर आते। रोहित के दिल में जलन और गुस्से का तूफान उठने लगा। उसे लगा कि आरती उसे धोखा दे रही है और यही शक धीरे धीरे उसके प्यार को जुनून में और जुनून को पागलपन में बदलने लगा। जब रोहित ने देखा कि आरती अब किसी और लड़के के साथ खुलकर बात करती है तो उसके भीतर ईर्ष्या और गुस्से की आग भड़क उठी। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि जिस लड़की के साथ उसने 6 साल बिताए अब वो किसी और के करीब हो रही थी। एक दिन रोहित ने अपने गुस्से पर काबू खो दिया। वो सीधे उस लड़के के पास गया जो आरती के साथ ऑफिस में काम करता था। उसकी आंखों में जलन थी, आवाज में आग थी। उसने उस लड़के से कहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड से बात मत किया करो, वो सिर्फ मेरी है और तुम उसके लायक नहीं हो। वो लड़का हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अचानक ये सब क्या हो गया। लेकिन रोहित यही नहीं रुका, उसने उसे धमकाया और गुस्से में वहीं से चला गया। अगले ही दिन वो लड़का ये पूरी बात आरती को बता देता है। जैसे ही आरती को ये पता चला वो भड़क उठी। उसने तुरंत रोहित को फोन लगाया और गुस्से में बोली, तुमने उसे क्यों गाली दी? वो मेरा दोस्त है, तुम उसे धमका कैसे सकते हो? आरती के इन शब्दों ने रोहित के दिल में जैसे तेज धार का वार कर दिया। जिस लड़की के लिए वो सब कुछ कर रहा था वही आज किसी और के लिए उससे उलझ रही थी। उसके भीतर की भावनाएं अब गुस्से में बदल गई। उसे लगा कि आरती ने उसकी इज्जत, उसका प्यार, सबका मजाक बना दिया है। वो सारी रात बेचैन रहा, सोचता रहा कि आरती ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। आखिरकार 8 जून 2020 की रात रोहित ने फैसला किया कि वो आरती से रियल लाइफ में मिलकर बात करेगा। जब दोनों मिले तो माहौल पहले से ही भारी था। रोहित ने गुस्से और दुख से कहा, आरती, तुम किसी और लड़के से बात मत किया करो, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आरती ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर शांत लेकिन सख्त लहजे में बोली, रोहित, मैं किसी से भी बात करने का हक रखती हूं, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके ये शब्द रोहित के दिल में चिंगारी की तरह गिरे और उस चिंगारी ने धीरे धीरे एक भयानक आग का रूप ले लिया। एक ऐसी आग जिसने आने वाले दिनों में सब कुछ जला डाला। आरती और रोहित की उस रात की मुलाकात, जो एक बातचीत से शुरू हुई थी, जल्द ही कड़वे झगड़े में बदल गई। दोनों के बीच आवाजें ऊंची होने लगी, आरोप प्रत्यारोप चलने लगे और गुस्सा धीरे धीरे काबू से बाहर हो गया। रोहित, जो पहले तक अपने गुस्से को रोकने की कोशिश कर रहा था, अचानक भड़क उठा। उसने आरती का फोन उसके हाथ से छीना और जोर से जमीन पर फेंक दिया। एक पल में फोन का स्क्रीन टूट गया, उसकी रोशनी बुझ गई, जैसे उस रिश्ते की आखिरी किरण भी टूट गई हो। आरती हैरान रह गई। वो कुछ पल तक बस टूटे फोन को देखती रही, फिर रोहित की ओर देखा
उसने गुस्से में पूछा, अब ये ठीक करवाने के पैसे कौन देगा? रोहित ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं क्यों दूं? मैंने कुछ गलत नहीं किया। यह जवाब आरती के लिए किसी ताने से कम नहीं था। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसी वक्त वो बिना कुछ सोचे पास के पुलिस स्टेशन पहुंची और रोहित के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई। कंप्लेंट में उसने साफ लिखा, रोहित यादव मुझे लगातार परेशान करता है। वो मुझ पर शक करता है, धमकाता है और आज उसने मेरा फोन तोड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्य से पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने इसे बस एक लड़का लड़की का झगड़ा समझा। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद पुलिस ने रोहित को बुलाया, उसे कुछ थप्पड़ मारे और दोनों के बीच पैसों का समझौता करवाने की कोशिश की। मामले को वही खत्म मानकर उन्होंने फाइल बंद कर दी। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आरती की आवाज के पीछे डर छिपा था या दर्द। दरअसल आरती ने 8 जून को पालघर जिले में अचोले पुलिस से संपर्क किया था। आरती ने उस दिन थाने में कई बार कहा था, रोहित ने उसे धमकाया और उसका फोन तोड़ दिया है। मुझे इस आदमी से जान का खतरा है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसकी ये बात दीवारों से टकरा कर रह गई। पुलिस ने उसे बस ये कहकर घर भेज दिया, सब ठीक हो जाएगा, बेवजह डर मत। उन्हें क्या पता था, वही लापरवाही एक जिंदगी की कीमत बन जाएगी। उस दिन के बाद मानो जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई थी। आरती यादव अब चैन की सांस ले पा रही थी। रोहित की ओर से कोई फोन नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई पीछा नहीं। वो रोज की तरह सुबह उठती, तैयार होती और अपने ऑफिस के लिए निकल जाती। काम पर ध्यान देती, फिर शाम को समय पर घर लौट आती। धीरे धीरे उसके चेहरे पर वो पुरानी शांति लौटने लगी थी। वो सोच रही थी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन आरती को यह नहीं पता था कि सन्नाटा हमेशा तूफान से पहले आता है। बाहर से भले ही सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर रोहित की आंखें अब भी उस पर टिकी थी। वो हर दिन दूर से उसे देखता, उसके ऑफिस जाने के रास्ते को याद कर चुका था। यहां तक कि उसे यह भी पता था कि आरती किस वक्त घर से निकलती है, किसे फोन करती है और किस दुकान के सामने कुछ देर रुकती है। वो अब आरती की हर चाल, हर सांस, हर कदम पर नजर रखने लगा था। उसके भीतर का जुनून अब एक खतरनाक चुप्पी में बदल गया था। ऐसी चुप्पी जिसमें बदला पल रहा था। 18 जून 2024 की सुबह, महाराष्ट्र के वसई इलाके का एक आम दिन। सूरज बस आसमान में चढ़ना शुरू ही हुआ था। आरती अपने रोज के समय पर घर से निकली। सुबह करीब 8:30 बजे। उसने गुलाबी टॉप और नीली लेगिंग पहनी थी, बाल बांधे हुए थे और चेहरे पर वही सादगी थी। वो हमेशा की तरह चिंचपाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया की ओर बढ़ रही थी, जहां उसका ऑफिस था। सड़क पर हल्की चहल पहल थी। लोग काम पर जा रहे थे, दुकानों के शटर खुल रहे थे और आरती बिना किसी चिंता के अपने ख्यालों में खोई आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन ठीक उसके पीछे कुछ कदमों की दूरी पर रोहित चुपचाप चल रहा था। उसकी नजरें आरती पर थी। उसके कदमों की रफ्तार माप रहे थे और उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, आज बात खत्म करनी ही होगी। आरती को जरा भी एहसास नहीं था कि हर कदम के पीछे एक साया है जो उसके साथ साथ चल रहा है, लेकिन मंजिल उसकी नहीं, उसकी जिंदगी थी। आरती उस सुबह बस अपने रोज के दिन की तरह ऑफिस जा रही थी, न किसी डर में, न किसी शक में। लेकिन किसे पता था, उसके पीछे चल रहा साया आज उसकी जिंदगी का आखिरी पीछा कर रहा है। वो जैसे ही चिंचपाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के पास पहुंची, तभी पीछे से रोहित यादव ने एक तेज कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में गुस्सा, चेहरा पसीने से भीगा हुआ और हाथ में था एक स्पैनर, वही साधारण औजार जो आमतौर पर मशीनों के नट और बोल्ट कसने के काम आता है। लेकिन आज वही औजार किसी जिंदगी को ढीला करने वाला हथियार बन गया। अचानक, बिना कुछ कहे, रोहित ने उस स्पैनर को उठाया और पूरी ताकत से आरती के सिर पर वार किया। पहला ही हमला इतना जोरदार था कि आरती वहीं सड़क पर गिर पड़ी। उसके बालों में खून फैलने लगा, उसके हाथ जमीन पर फैले हुए थे और उसकी आंखें खुली रह गई, जैसे वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। वहां मौजूद लोगों ने शोर सुना, भीड़ जमा होने लगी, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया था। सुबह के वक्त सैकड़ों लोग काम पर आने जाने में व्यस्त थे। लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि किसी ने भी आगे आकर मदद नहीं की। लोग बस खड़े होकर देख रहे थे। कुछ ने अपने मोबाइल निकाले और उस भयावह दृश्य का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उधर रोहित का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो बिना रुके स्पैनर से वार पर वार करता गया। हर वार के साथ उसका चेहरा और डरावना होता जा रहा था और आरती की सांसें कमजोर होती जा रही थी। कुछ ही पलों में आरती बेहोश होकर जमीन पर निढाल पड़ी थी।
रोहित ने हथियार नीचे फेंका, घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। उसने कांपते हाथों से आरती का शोल्डर पकड़ा, उसे हल्के से झकझोरा। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कोई जवाब नहीं मिला। सड़क पर सन्नाटा छा गया था, लेकिन उस सन्नाटे में रोहित की सांसें और जोर से चलने लगी। उसकी आंखों में अब न गुस्सा था, न पछतावा, बस पागलपन। फिर उसने फिर से वही स्पैनर उठाया और आखिरी बार आरती के सिर पर वार किया। खून की बौछार उड़ी और जमीन पर बिखर गई जिंदगी की आखिरी हलचल। वो फिर चिल्लाया, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। आरती की खामोशी ही उसका जवाब बन गई थी। रोहित का पागलपन अब किसी हद को नहीं जानता था। उसके हाथ में वो स्पैनर था और आंखों में आग। वो आरती पर लगातार वार करता गया, एक के बाद एक, बिना रुके, बिना सोचे। हर वार के साथ उसकी सांसें भारी होती गई और आरती की कमजोर। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। कोई चिल्लाया नहीं, कोई दौड़ा नहीं। हर कोई बस खड़ा था, कुछ के चेहरे पर डर, कुछ के मोबाइल में कैमरा ऑन। आरती की चीखें हवा में घुल गई, पर किसी के दिल तक नहीं पहुंची। रोहित तब तक वार करता रहा जब तक आरती की सांसें पूरी तरह थम नहीं गई। जमीन पर अब सिर्फ सन्नाटा था और हवा में खून की गंध। जब उसने देखा कि आरती अब नहीं रही, तो उसने अपने कांपते हाथों से उसका दुपट्टा चेहरे से हटाया, फिर उसे उसके सिर पर ढक दिया, जैसे वो किसी गुनाह को ढकना चाहता हो, या जैसे अब भी उसके अंदर कहीं न कहीं वो आरती को सम्मान देना चाहता हो। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो वही सड़क के किनारे बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे सब कुछ खत्म होकर भी अधूरा रह गया हो। उसकी आंखें खाली थी, हाथ खून से सने हुए, और सामने भीड़ थी जो बस देखती रही। कुछ ही देर में लोकल पुलिस वहां पहुंची। उन्होंने दृश्य देखा। आरती खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और कुछ कदम दूर रोहित बैठा था, बिल्कुल शांत। पुलिस ने उसे घेरा, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। वो बस धीरे से बोला, हां, मैंने उसे मारा है। और फिर उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि यह हत्या सबके सामने हुई। सैकड़ों लोग मौजूद थे जो अगर चाहे तो आसानी से आरती को बचा सकते थे। रोहित के हाथ में कोई तेज हथियार नहीं था, सिर्फ एक स्पैनर जिसे कुछ लोग मिलकर रोक सकते थे। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। लोगों ने मदद करने के बजाय वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर अपलोड किए, और इंसानियत बस खामोश होकर तमाशा देखती रही। कहानी लिखे जाने तक रोहित को 6 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रखा गया था और यह केस अब भी कोर्ट में विचाराधीन है। मृतक आरती यादव की बहन सानिया यादव आज भी उस दिन को भूल नहीं पाई है। उसकी आंखों में दर्द है, आवाज में आक्रोश, और दिल में एक ही सवाल, अगर पुलिस ने वक्त पर कदम उठाया होता तो क्या मेरी बहन आज जिंदा होती? सानिया ने बताया कि आरोपी रोहित यादव पिछले 3 से 4 दिनों से आरती को परेशान कर रहा था। वो न सिर्फ उसका पीछा करता था, बल्कि उसे लगातार धमकियां भी देता था। पिछले शनिवार को तो हालात इतने बिगड़ गए कि रोहित ने आरती से मारपीट तक की और उसकी जान लेने की कोशिश भी की थी। सानिया की आवाज भर्रा जाती है जब वो बताती है, उस दिन उसने मेरी दीदी का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया था। हम थाने गए थे, शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने रोहित को बुलाया, लेकिन कुछ देर बाद उसे छोड़ दिया। उन्होंने कहा, फोन बनवा लेना, ज्यादा खर्च नहीं आएगा। बस इतना कहकर मामला खत्म कर दिया। पुलिस की लापरवाही ने एक निर्दोष जान ले ली। सानिया अब हर जगह अपनी बहन के लिए इंसाफ मांग रही है। वो कहती है, मेरी बहन को इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं मोर्चा निकालूंगी, लेकिन अब इस केस को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। इस वक्त आरोपी रोहित यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला कोर्ट में है, लेकिन सानिया और उसका परिवार अब भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये उस समाज की है जहां लोग कैमरा उठाते हैं, लेकिन किसी का हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं करते। आरती यादव की कहानी केवल एक लड़की की दुखद मृत्यु की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बहस समाज का आईना है जहां लोग किसी की मदद करने के बजाय तमाशा देखने में व्यस्त रहते हैं। ये घटना न सिर्फ एक प्यार के जुनून की विकृत परिणति दिखाती है, बल्कि ये भी उजागर करती है कि कैसे कानूनी व्यवस्था की लापरवाही एक निर्दोष जिंदगी की कीमत बन जाती है। अगर पुलिस ने आरती की शिकायत को गंभीरता से लिया होता, अगर समाज के लोग उस वक्त आगे आते, तो शायद आज आरती जिंदा होती। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानियत कब इतनी कमजोर हो गई कि किसी की चीख भीड़ में गुम हो जाती है और मदद करने का हौसला मोबाइल कैमरों के पीछे छिप जाता है।
अब यह मामला न्याय के दरवाजे पर है, पर असली सवाल यह है कि क्या हमें केवल आरती के लिए न्याय चाहिए, या उस सोई हुई इंसानियत को भी जगाना है जो हर बार किसी आरती के साथ मर जाती है। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।